रोज प्रतिदिन ये पूजन का सामान कथा चालू होने के पहले और बाद में बताया जाएगा। 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने जिससे वंश वृद्धि के लिए रहें, कमल गट्टे 5 क्योंकि कमल के फूल नहीं मिल पाते इसलिए कमल गट्टे बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, चावल साबुत दाने मतलब आखा दाना, चावल टूटा हुआ ना हो, 108 दाने चावल के, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी के पत्र 7, गुलाब के फूल लाल मिल जाएं तो सबसे अच्छी बात है 7, ना मिले तो सफेद पुष्प भी चलेंगे कोई से। गोल सुपारी, पूजन की सुपारी 3 क्योंकि 2 गोल सुपारी का गणेश जी गोरा जी बनेगा, 1 सुपारी का संकल्प, जनेऊ का जोड़ा 2, देसी घी का दीपक 2, 1 दिया अखंड चलेगा अभिषेक तक और 1 दिया आरती उतारने के लिए, फल 5, मिठाई प्रसाद जो तुम्हारे घर में हो, गुड़ हो, शक्कर हो या जो आप बाबा को भोग लगाना चाहो आपकी मर्जी, इत्र, पीला चंदन कुछ मात्रा में, मौली, तलेवा नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं लच्छा वो, कपूर आरती के लिए, लौंग इलायची बाबा को तांबुल के लिए, पंचामृत थोड़ा सा कटोरी में भी बना लें, थोड़ा सा अलग भी रख लें, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल आदि ये भी रखें। और शिवलिंग बनाकर तैयार रखना, रात्रि को 9 बजे पूजन की थाली लगाकर रखना जिसमें रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल सब रखा हुआ हो, ऐसी थाली लगाकर रखना। और बाबा की तैयारी कोई ब्राह्मण देव, भूदेव, विप्रजन, ब्राह्मण जन अगर आपके परिचित में हो तो उनसे भी आप बुलाकर साथ में ऑनलाइन अभिषेक के साथ में आप कराइए, भाव के साथ में। नहीं मिले ब्राह्मण तो आप खुद घर के, अब की बार रात्रि को 9 बजे इसलिए रखा क्योंकि पुरुष भी आ जाए, क्योंकि वो भी दिन भर दुकान पर बैठते हैं, नौकरी में रहते हैं। हम तो बाबा से ये प्रार्थना करेंगे कि जो जो अभिषेक में बैठे और जो वो काली मिर्ची समर्पित करे उसकी जिंदगी में कभी कोई बीमारी ना आए, बस इतनी कृपा करें। प्रथम सुख, पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया। दूसरा सुख है घर में आया। हमारे घर में हम स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। 1 घंटे 9 बजे से 10 बजे तक रात्रि को 15 तारीख को ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक शिवरात्रि के दिन सावन महीने का होगा। ये भाव के साथ हम अलवर की भूमि से कराएंगे। आप सब अपने अपने घरों में परिवार के साथ आनंद के साथ बैठकर एक उत्साह के साथ में, मुंह उतार कर नहीं, मेरा बाबा शिवरात्रि के दिन तुम्हारे घर में सावन के महीने में आ रहे, खुशी के साथ, खूब आनंद के साथ, उत्साह के साथ में। और टीवी की आवाज तेज कर जिससे शब्द की गुंजान बाहर तक जाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते बोलते बाबा का सावन महीने का अभिषेक करें। ये बार बार नहीं होता, साल में 1 बार हम लोग कराते हैं और आप लोग साथ में करते हो। घर में मिट्टी का शिवलिंग और विसर्जन करना है। तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने पास में जो वृक्ष हो, पेड़ हो, मट्टी का कुंडा हो, पौधा लगा हो, वहीं पर विसर्जन भी आप उसी में करें, जिससे हमारी नदी, तालाब, बावड़ी स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। विसर्जन भी उसी दिन रात्रि को उसी समय पर बड़े भाव के साथ पूजन के साथ करें। शिव तत्व पूजन क्या मिलता है? सावन की शिवरात्रि का अभिषेक सुख देने वाला आनंद। 15 तारीख को अगर आप अभिषेक करें शिव जी का, दिल में ऐसी उमंग होना चाहिए कि तुम्हारे घर में आज दिवाली है, आज बाबा की कृपा से मेरे घर में लक्ष्मी प्रवेश कर रही है, कुबेर भंडारी प्रवेश कर रहा है, संपदा मेरे घर में प्रवेश कर रही है और मेरा दुख मिटाने के लिए मेरा शंकर, कंकर शंकर, मेरा शिव पार्थिव शिवलिंग के रूप में विराजमान हो रहा है। ये भीतर से उत्साह। शमी पत्र प्रयास करना कि घर में जितने सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य का शमी पत्र पर स्पर्श हो जाए, या एक एक शमी पत्र घर का एक एक व्यक्ति अवश्य चढ़ाए। उससे जीवन में कहीं मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, रुक रहा है, व्यापार रुक रहा है या लक्ष्मी आने से रुक रही है, तो शमी पत्र शिवजी पर शिवरात्रि के दिन कल समर्पित जब अपन करेंगे तो उससे मार्ग खुल जाता है। जैसे बच्चों की पढ़ाई का हो या व्यापार का हो या व्यवसाय का हो, तो शमी पत्र का प्रयास जरूर करिएगा कि सब एक एक अलग अलग चढ़ाए। मेहमान भी अगर आए हैं तो वो भी अपना शमी पत्र चढ़ाए तो अच्छी बात। शिवरात्रि अभिषेक का फल मुझे मिला। मेरी नौकरी नहीं थी, बाबा देवाधिदेव ने मेरी सरकारी नौकरी लगा दी। उसके लिए मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आया। जिसने पत्र लिखा है वो हाथ हिला सकती हैं, क्योंकि पत्र उसमें दिख नहीं रहा, वो जल हो रहा। और फिर निवेदन करूंगा,
श्रावण महीने की शिवरात्रि, पूरे सावन महीने की महिमा तो आप लोगों को मालूम होगी ना, कि चतुर्मास के 4 महीने अगर आप व्रत नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, तो देवादिदेव महादेव ने अपना एक महीना दिया है। कौन सा महीना? जम के बोलो जरा, श्रावण का महीना दिया। श्रावण के महीने भी पूरे महीने अभिषेक नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, अर्चना नहीं कर सकते, तो देवादिदेव महादेव ने श्रावण के महीने के सोमवार दिए। क्या दिया है? सोमवार। और अगर श्रावण महीने के सोमवार को भी हम भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, ब्राह्मण देवता को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन नहीं करवा सकते, श्रावण महीने में भी अगर 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं और इन सोमवार को भी हम भगवान शिव की आराधना नहीं कर सकते, तो देवादिदेव महादेव की कथा कहती है कि उस महीने भर में शिवरात्रि का वर्णन कर दिया कि कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर अपनी मन की कामना कर देवादिदेव महादेव की आराधना कर लो, तो पूरे चतुर्मास के पुण्य का फल आपको प्राप्त होगा। एक घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं, देवरानी जेठानी सब अलग अलग रह रही है, तो अलग अलग शिवलिंग बनाओ। अगर एक रसोई घर है और उसमें देवर जेठ सब एक ही रसोई घर में भोजन करते हैं, तो एक शिवलिंग का निर्माण करो। जो पूजन की सामग्री बताई है, उस पूजन की सामग्री एक ही शिवलिंग पर सब हाथ लगाकर चढ़ाओ। अगर परिवार में 10 चूल्हे हैं, ऊपर नीचे भोजन बनता है, अलग अलग बनता है, तो फिर 10 शिवलिंग का निर्माण करो। मना 5 चूल्हे हैं तो 5 शिवलिंग का निर्माण करो। घर में अगर तुम्हारे अभी आज मेहमान आए हुए हैं और मेहमान आए हैं, तो उन मेहमानों से भी निवेदन है कि घर के लोग जो शिवलिंग का निर्माण करें, आप उसी का स्पर्श कर उसी में पूजन करो। पर ऐसा कोई घर नहीं रहना चाहिए जहां पर शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ना हो। मनुष्य का, मानव का शरीर यदि प्राप्त हो जाए, तो इस शरीर को व्यर्थ नहीं गवाना। इस शरीर के द्वारा भगवान की अविरल भक्ति को बढ़ाने का प्रयास है। देखिए, शरीर से मंदिर पहुंच जाना, शरीर से कथा में पहुंच जाना, शरीर के द्वारा तीर्थ चले गए, मंदिर चले गए, चले गए, मंदिर पहुंच गए, कथा में पहुंच गए, तीर्थ पहुंच गए, ये एक अलग प्रसंग है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर के द्वारा मंदिर जाना एक अलग बात है, शरीर के द्वारा कथा में जाना एक अलग विषय है, शरीर के द्वारा तीर्थ जाना एक अलग विषय है। पर शिव कथा कहती है कि शरीर से ज्यादा जरूरी है आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि परमात्मा की शरणागति तक जाए, भगवान की कथा तक जाए, भगवान के भजन तक पहुंचे। पीछे आवाज नहीं जा रही आशीष? तो परेशान हो रहे हैं। शिव भक्ति शरीर की मूलता से नहीं है। शिव भक्ति इस मन, चित्त, बुद्धि की मूलता से।
एक बार हमने कथा में पहले वर्णन किया था, जिक्र करते हैं कि एक शरीर के द्वारा जल चढ़ाना, शरीर के द्वारा जल समर्पित करना, और एक शरीर के द्वारा जल समर्पित करना, और एक मन के द्वारा जल समर्पित करना। बड़े सावधानी से समझिएगा इस कथा को, जो तुम्हारी जिंदगी बनाने वाली है। एक शरीर के द्वारा शिवजी को जल समर्पित करना, शिवजी को जल चढ़ाना, और एक मन के द्वारा भगवान शंकर को जल समर्पित करना। शरीर से आप मंदिर तक पहुंच गए, शरीर से आप तीर्थ तक पहुंच गए, शरीर से आप कथा तक पहुंच गए, पर यदि ये मन, ये हृदय, ये चित्त आपका मंदिर तक नहीं गया है, भगवान की शरणागति तक पहुंचा ही नहीं, ये मन भगवान की भक्ति में लग ही नहीं रहा, ये मन भगवान की शरणागति तक पहुंच ही नहीं रहा, तो फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मंदिर जाते भी रहे हो, तीर्थ जाते भी रहे हो, भगवान का भजन करते भी रहे हो, तो ये मूल नहीं है। इस मन को, इस चित्त को, इस हृदय को परमात्मा की शरणागति तक लेकर जाना है। एक बात, कल किसी ने एक प्रश्न लिखकर भेजा था, जिस भवन में हम लोग ठहरे हैं उसमें वो पत्र रखा हुआ है। किसी ने एक पत्र में लिखकर भेजा कि गुरुजी, किसी ने कहा कि शिव पुराण में जाओ तो चप्पल जूता पहनकर मत जाओ, आपका क्या कहना है? उस पत्र का जवाब मूल हम यही कहेंगे कि कथा में जाओ, जूता पहन कर जाओ, मना नहीं है, पर कथा में जाओ तो अहंकार पहनकर मत जाओ। बस ये शिव पुराण की कथा है। चप्पल उतार दोगे, जूता उतार दोगे और मालूम पड़े तुम्हारे भीतर अहंकार इतना ज्यादा हो गया कि तुम कथा में जाकर बैठ भी गए और अभिमत्ता में भूल गए, तो वो कथा श्रवण करने का कोई लाभ नहीं है, तो कथा सुनने का कोई आनंद नहीं, कथा सुनने का कोई सुख नहीं। भगवान के पास जब हम जाएं, भगवान की शरणागति में जब हम जाएं, पाँव में जूता है नहीं है, पाँव में चप्पल है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मूल है कि तुम्हारे अंदर का अहंकार तुम बाहर